स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्य त्वं सुखं चर। यत्र मतलब जहाँ, विश्वम मतलब संसार, इदम माने यह, भांति माने प्रतीत होता है, कल्पितम माने कल्पित, रज्जु सर्पवत माने रस्सी में सर्प की तरह, आनंद परमानंदा आनंद और परमानंद का रूप, शह माने वह, बोध माने ज्ञान, त्वं माने तुम हो इसलिए, सुखम माने सुखी हो, चर माने विचरण करो। जिस आनंद परमानंद और ज्ञान रूप अधिष्ठान में है संसार प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार की रस्सी में सांप वह अधिष्ठान तुम हो, अतः तू सर्वथा सुख पूर्वक विचरण कर। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जी आत्मा और सृष्टि के संबंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है, अर्थात आत्मा का कोई निश्चित रूप और आकार नहीं होता है। उसी निराकार का साकार रूपी संसार है। आकार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, परंतु मूल तत्व वही रहता है। जैसे स्वर्ण, सोने से अनेक गहने बनाए जाते हैं और फिर उन गहनों को गलाकर दोबारा विविध प्रकार के आभूषण अथवा गहने बना दिए जाते हैं, परंतु मूल तत्व स्वर्ण ही रहता है, वे नहीं बदलता। जो बनते बिगड़ते रहते हैं वे अनित्य होते हैं, अर्थात सर्वथा रहने वाले नहीं होते हैं। यह शाश्वत ही नहीं, शाश्वत भी नहीं होते हैं। शाश्वत तो सिर्फ आत्मबोध चेतना ही है। आध्यात्म जगत में इसी अनित्य को ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। यह आज तो दिखलाई पड़ रहा होता है, लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं होता है, रहे या ना रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो इसका सहारा लेते हैं वे मूर्ख होते हैं, वे उनकी अज्ञानता का परिचायक होते हैं। फिर आगे अष्टावक्र सृष्टि की परिभाषा समझाते हुए कहते हैं कि रस्सी में जैसे सर्प की कल्पना हो जाती है, क्योंकि रस्सी सर्प के समान ही दिखलाई पड़ती है, परंतु वास्तव में वह रस्सी ही है। अगर सिर्फ मन में यह मान लिया जाए कि यह सांप के सदृश दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि वह जैसी है उसका ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य के मन में जैसी भावना होती है, उसे बाहरी संसार भी वैसा ही नजर आता है, परंतु संसार उसकी मन की भावना से बहुत अलग होता है। यदि मन में भूत का डर हो तो मन में क्या घर के अंदर भी भूत दिखलाई पड़ेगा, और यहाँ तक कि सपने में भी उसको ऐसा लगेगा कि भूत उसकी छाती पर आकर बैठ जाएगा। किसी मनुष्य को चांदनी बहुत ही अच्छी लगती है, वही दूसरे तरफ वियोगी को वह आग जैसी ज्ञात होती है। जो व्यक्ति सुखी होता है उसे अपना घर परिवार अच्छा लगता है, और जो दुखी व्यक्ति को वही घर खाने को दौड़ता है। अपनी पत्नी के प्रेम में डूब जाने वाले तुलसीदास को सांप भी रस्सी के समान दिखलाई पड़ता है। किसी को यह संसार फूलों के बगीचों से जैसा प्रतीत होता है, जो किसी को बबूल के वृक्षों का जंगल, जिसमें उलझ उलझ कर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लोगों का कथन है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, जो कि अत्यंत मनोहर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, जंगल, समुद्र, मेघ, इंद्रधनुष, सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी इस सृष्टि की सुंदरता की ओर बढ़ाते हैं, परंतु कुछ मनुष्यों को इसमें केवल दुख ही दुख दिखलाई पड़ता है। यह सब मनुष्य के सोचने और देखने के ढंग पर निर्भर करता है, क्योंकि उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही उसे सृष्टि भी दिखलाई पड़ती है। यह दोष संसार का नहीं है, अपितु देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि भी अलग अलग होती है। अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में है संसार सत्य, शाश्वत और अनादि है, अर्थात उसे लगता है कि इस संसार में जो है वह सब सत्य है और शाश्वत है, एवं इस संसार का कोई अंत नहीं है।
अज्ञानी के अनुसार सृष्टि की रचयिता कोई नहीं है, यह संसार ही परम सत्य है, इससे अलग कोई और सत्य नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ रहा है वह असत्य अथवा मिथ्या कैसे हो सकता है। ईश्वर जो कि दिखलाई नहीं पड़ता है वह असत्य और मिथ्या हो सकता है, परंतु संसार कभी भी झूठा नहीं हो सकता, यह नित्य शाश्वत तथा सत्य है। महात्मा बुद्ध ने इस सत्य और मिथ्या का श्रेष्ठ रूप से विश्लेषण करते हुए कहा है कि यह संसार ब्रह्म नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य है, लेकिन शाश्वत नहीं है। इसलिए है क्षण मात्र का सत्य, क्योंकि पूर्ण सत्य तो वही कहलाता है जो शाश्वत हो, अतः जो शाश्वत नहीं है वह सत्य भी नहीं हो सकता है। महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि विचित्र है, वे इन सब वाद विवादों से ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी इसी प्रकार रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मरीचिका का, आभूषणों में सोने का और घड़े में मिट्टी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह संसार रस्सी में सांप के समान डसता हुआ दिखलाई पड़ता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसार नहीं है अथवा केवल कल्पना है, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार तो है, सृष्टि है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सागर हैं, झरने, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे इत्यादि जो भी हैं वो सारे हैं, परंतु इनसे सुख प्राप्त करने की आशा करना मृग की मारीचिका के समान है, जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध और संपन्न होती। आज के युग में जबकि मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूरसंचार के साधन और इसके अलावा वह चांद तथा सूरज तक पहुंच चुका है, सितारों से आगे की जानकारी प्राप्त कर ली है, उसने अपनी बुद्धि का चरम विकास कर लिया है, जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ, उसने इन 400 वर्षों में करके दिखलाया है। आज सामान्य मनुष्य को घर में जितनी भौतिक सुविधाएं मिलती हैं उतनी 500 वर्ष पूर्व बड़े से बड़े संपन्न मनुष्यों को भी नहीं मिलती थी। इतनी सब सुख सुविधाओं के बाद भी क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता तो यह है कि आज मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उससे कहीं ज्यादा वह दुखी है। वर्तमान समय में जितनी चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई सुविधाएं बढ़ रही हैं उससे कई गुना अधिक बीमारियां बढ़ रही हैं। जितने न्यायालय बढ़ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। जितनी मनुष्य को भौतिक सुविधाएं मिली हैं उतना ही उसका नैतिक पतन हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ा है उससे कई गुना ज्यादा अज्ञान बढ़ा है। जितने साधु, संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े हैं उतना ही अधर्म बढ़ गया है। जितना कृषि और उद्योग धंधों का विकास हुआ है उससे कई गुना अधिक भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ी है। जितना अच्छाई लाने का प्रयास किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती चली गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था स्वतः ही निर्मित हो गई है। इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी नहीं है, केवल अध्यात्मी है जो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि सृष्टि में, संसार में इन भोग वासनाओं में जो सुख की खोज करते हैं वे महामूर्ख होते हैं। ये उनकी मूर्खता होती है। यह मृग मारीचिका के सदृश है जो कि कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? वह सुख जो तुम ढूंढ रहे हो, वह सुख का विशाल सागर, आनंद का सागर तो तुम्हारे अंदर ही स्थित है, जिसको यदि तुम नहीं प्राप्त करोगे तो ना ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हें आनंद मिलेगा। जब तुम उसको प्राप्त कर लोगे तो धन्य हो जाओगे। अष्टावक्र इसी परम सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह सृष्टि रस्सी के सदृश है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह ना ही तुमको सुख दे सकता है और ना ही तुमको दुख दे सकता है। यह तो निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसका उपयोग किस प्रकार करते हो। यह सांप के समान नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें धैर्य पूर्वक इसका सेवन करना है, परंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते हुए भागे चले जा रहे हो। डर के कारण तुम पसीना पसीना हो गए हो। सर्प के सदृश देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कनें बढ़ गई हैं।
है, यह जो भी हो रहा है सब तुम्हारे भ्रम के कारण हो रहा है कि तुमने रस्सी को सांप समझ लिया और भयभीत हो गए। यह भ्रम तुम्हारे अज्ञानतावश उत्पन्न हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए, इसी कारण यह भ्रम हुआ है। अतएव तुम जब तक ज्ञान चक्षुओं से इसका सच्चा स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक तुम्हारा यह भ्रम समाप्त नहीं होगा। तुम ज्ञान रूपी प्रकाश से उसे देखना तो चाहते ही नहीं हो और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते जा रहे हो। इसी कारण तुम्हारी भ्रांति नहीं मिट पा रही है। वह तुम्हारी मानसिक अवस्था है। यदि भाग भी गए हो तो वह सांप जो तुम्हें दिखलाई पड़ रहा है तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा हुआ दिखाई देगा। अतः इस मानसिक रोग की चिकित्सा केवल प्रत्यक्ष दर्शन है। तुम सच्चाई को भली भांति जान लो, पहचान लो, अपने चक्षुओं से देख लो। अन्य विधि ज्ञान काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का निचोड़ है। साथ ही साथ महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह सृष्टि सत्य है अथवा असत्य है, अच्छी है अथवा बुरी है, रज्जु है अथवा सर्प है, इससे कोई मतलब नहीं है। तू संसार नहीं है और न ही तू सांसारिक है। भय का कोई भी कारण तेरे लिए नहीं है। तू आत्मा है। जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है, पर तेरे भीतर दुख, डर इत्यादि कैसे समा सकते हैं? तू सिर्फ ज्ञानी ही नहीं है बल्कि स्वयं ज्ञान है, बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचरण कर। जब तू यह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तेरी सारी शंका और संदेह का निवारण हो जाएगा। संसार के प्रति जो तेरे देखने का नजरिया है वह भी बदल जाएगा। जैसे सपने में देखने के कारण किसी को डर लगता है, लेकिन सपना टूटने पर डर दूर हो जाता है, वैसे ही जो अज्ञानी होता है वही संसार से डरता है। ज्ञान हो जाने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्ति कर लेता है।